love. Yes sir, yes sir. Sir, can you brief them about like how to go for digital marketing? What are the platforms which they should go for and check out the things like for starting their own venture? Definitely, sir, definitely. So, if I talk about digital marketing, right, you guys have some innovative ideas in your mind, innovative concept in your mind कि this is आपके पास बहुत सारे ideas होंगे कि मुझे ये करना है, मुझे ये startups करना है, I want some technical product, और मुझे I want to go for something else, right? कुछ ideas होंगे या कुछ आपको innovative करना है, कुछ business को आगे बढ़ाना है. So marketing is very important, right? You guys know about Innovative 8 in Chandigarh. So in 2016 मैं वहाँ पे जाके पिच किया था for my one of the startup जो e-commerce में launch कर रहा था. So I did many things and learn from all these. So why digital marketing is important for any startups? अगर मैं बात करता हूँ digital marketing startups के लिए क्यों important है? See, आपके पास अगर कोई आइडिया है, कोई कंसेप्ट है, कोई बिजनेस प्लान है, तो डेफिनेटली you guys know to promote it. See, अगर मैं बात करता हूँ, हम in college what happen is you guys think about हम कुछ नया करेंगे, okay? हम कुछ नया प्रोडक्ट लेके आएंगे, हम कुछ नया इनोवेटिव लेके आएंगे, जिससे क्या होगा कि मार्केट में एक हमारे प्रोडक्ट करेंगे. बट नया इनोवेटिव कुछ नहीं होता. आप जब भी when you guys plan for something, आप ऐसा प्लान करिए जो मार्केट में चले, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे योर कंज्यूमर शुड बी हैप्पी और सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट, राइट? आपका कंज्यूमर जो प्रोडक्ट लेगा, जो उसको कंज्यूम करेगा, इवेंचुअली ही शुड बी सेटिस्फाइड व्हाट ही इज गेट. ओके, आपने कुछ ऐसा बना दिया जो आपके कंज्यूमर को चाहिए नहीं, तो क्या मतलब है? आपका प्रोजेक्ट मॉडल फेल हो जाएगा वहां पे. So whenever you plan for something, always look at that things in point of customer point of view. अगर मैं आपके पास मोबाइल फोन की बात करता हूँ, ओके, मोबाइल फोन when it was launched, it was very high, बहुत महंगा था, लोगों की परसेप्शन गलत है. स्मार्टफोन 4-5 साल पहले, मतलब 8 से 10 साल पहले मार्केट में आया था, लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज थी स्मार्टफोन, राइट? अफोर्डिंग ए स्मार्टफोन. आज क्या हो गया? No one is going for the simple phone. Everyone has a smartphone. The market changed gradually because consumer like that product. आज कंज्यूमर मोबाइल फोन को पसंद करता है, इसके लिए उस पर डिपेंड कर जा रहा. इफ यू वांट टू सी द बेसिक थिंग्स ऑफ स्टार्टिंग समथिंग, आप उस प्रोडक्ट को मार्केट में लेके आओ जो प्रोडक्ट कंज्यूमर को बेटर बना सकता है, उसके लाइफस्टाइल को चेंज कर सकता है, उसके लाइफस्टाइल को इजी कर सकता है, उसको इजी अडॉप्ट कर सकता है. अगर आप टेक्निकल में कोई चीज लेके आ रहे हो और जो टेक्निकल स्टफ आप बात कर रहे हो वो लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो लोग उसको अडॉप्ट नहीं करेंगे. मेक इट सिंपल, मेक इट इजी सो दैट कंज्यूमर कैन यूज इट. और जो आसान है, बिकॉज सी एवरीवन हैज लॉट ऑफ थिंग्स, ओके? आप कुछ ऐसी चीज कंज्यूमर को, अभी मैं जूम मीटिंग की बात कर रहा हूँ, व्हाई वी आर कनेक्टेड विद जूम मीटिंग. Previously, what I have to do is, if I have to take these sessions, मैं आपके कॉलेज में आता, I have to like one day I have to travel, I have to come to college, then do a session. After session I have to come. So I have to, एक दिन मेरा पूरा वहाँ पे जाता. I have to like give 1 day or 2 days for this session. But this happens in the 2 hours, right? तो हम लोग Zoom meeting में connect हुए, there is a link, you guys can understand. और Zoom meeting बहुत easy है. I don't think you require some of the big technical stuff. Right, let's talk about one thing. कंप्यूटर जब बना था, so you guys know about it. एक पहला कंप्यूटर बहुत बड़ा बना था, right? It was very big size. It was size in our rooms. एक रूम है उतने, उससे बड़ा साइज था. Then what happened is gradually उसमें lot of innovative ideas होने लगे, उसको छोटा बनाया गया और छोटा बनाया गया और छोटा बनाया गया. Now it has come to the even laptop size. You can carry somewhere. आप कहीं भी इसको लेके जा सकते हो. अगर मैं बात करता हूँ कि आपका कंप्यूटर यूके साइज का होता है, तो क्या आप लैपटॉप यूज करते हैं? नहीं यूज करते. यू गाइस आर नॉट गोइंग टू यूज दैट टेक्नोलॉजी बिकॉज दैट टेक्नोलॉजी को बहुत सिंपल, बहुत अच्छा बना के आपको दे दिया, आप यूज कर रहे हो. इसी तरह अगर आप किसी बिजनेस को, किसी आइडियाज को बना रहे हो, तो पहला आपका कंज्यूमर माइंडसेट क्लियर होना चाहिए. यू हैव टू थिंक एज पर योर कस्टमर, यू डोंट थिंक एज योर बिजनेस ऑनर. आज में देखो, 2 परसेप्शन होता है. आज मेरा जो मार्केटिंग प्लान है, रिसेप्शन में अपनी कंपनी के लिए बनाता हूँ. जो प्लान स्ट्रेटेजी कंपनी बनाऊंगा, सो कंपनी कैन प्रमोट इट एंड देयर रेवेन्यू आरओआई कैन बी बेटर. सो मैं अगर कंपनी के पॉइंट ऑफ से भी सोचता हूँ, तभी मैं उसको बेटर बना सकता हूँ. सो व्हेनेवर यू थिंकिंग अबाउट एनी प्रोडक्ट, थिंक एज अ कस्टमर परसेप्शन. आप एक कस्टमर माइंडसेट के साथ सोचना कि अगर मैं कस्टमर हूँ और ये प्रोडक्ट मुझे मिलेगा तो मैं लूंगा कि नहीं. और अगर आपको आंसर मिल जाता है
then you can go ahead. So this is how you need to plan and you have to think about whenever you're starting something, right? अब समझो आपने start तो कर लिया, right? You got a product, you got everything. Now the main thing is marketing. See, marketing and sales, these are the two important factors of any business. अगर आपका marketing और sales बहुत अच्छा है, then only you can going to be a boost in the market. आप कितना भी अच्छा बना लो, to be frank, बहुत इनोवेटिव, बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना लिया, अगर मार्केटिंग आपको सेल्स करने नहीं आ रहा है ना, इट्स नो यूज. आज हर एक चीज बिकती है. If you talk about everything, Byju's, do you have a better concept of technology or teaching? I think so. There is a faculty. If they adopt Byju's are not that good. Byju's are not that good, okay? But Byju's are doing the tremendous business. कहाँ से कर रहे हैं? They are salesperson, they are business development, they are marketing strategies higher because they spend a lot of money on that. जिसको नहीं भी चाहिए उसको भी वो दे रहे हैं. They hire a person with a 9 lakhs package of a salesperson. No one can ever do that, right? So sales and marketing is an important factor. आप किसी भी चीज को बेच सकते हो अगर आपकी sales and marketing strong हो. So after developing the product, you guys should have a better idea about the product and like sales and marketing. So marketing में there is a digital marketing. If I talk about now, every business they contribute 50% of their business to digital. क्या करते हैं? 50% अपना business digital contribute कर रहा है. Right. So how we have to do the digital. See, digital में अगर आप digitally अपने business को expand कर रहे हैं तो पहला आपका digital presence important है. Digital presence क्या होता है कि आप इंटरनेट में आपका business list होना चाहिए. लिस्ट होने के लिए मतलब आपका गूगल माई बिजनेस होता है, गूगल मैप में या गूगल माई बिजनेस, ये फ्री में रजिस्ट्रेशन होता है. आप अपने बिजनेस को रजिस्टर कर दीजिए, ठीक है, गूगल माई बिजनेस में. वंस यू बिजनेस गॉट रजिस्टर्ड इनटू द गूगल माई बिजनेस, उसके बाद क्या होगा, आप एक बेसिक वेबसाइट बनाइए. वेबसाइट में आपके पास पर डिटेल होना चाहिए. सी, वेबसाइट का इंपॉर्टेंस क्या है? जैसे आप अपने बिजनेस के लिए ऑफिस रखते हैं, वैसे ही आपके लिए ऑनलाइन एक वेबसाइट है. सो वेबसाइट इज योर ऑनलाइन होम where people can visit, they can see your product and services. अगर उनको कोई डिटेल चाहिए आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं. So best part of the website is आपके पास 24 आवर्स आपके लिए काम करता है. रात को 2 बजे भी कोई वेबसाइट आपकी ओपन करके देखेगा, डिटेल्स आपसे इंक्वायरी करेगा, सेकंड डे you will get the information. So website is ऑनलाइन प्रेजेंस, राइट? अब वेबसाइट बना लिया आपने, गूगल माई बिजनेस रजिस्टर कर दिया. अभी कोई गूगल में सर्च करेगा योर वेबसाइट, योर नेम कैन बी कम, ही कैन लाइक कम बैक टू यू. ओके, फिर क्या हो गया? उसके बाद आपने सोशल मीडिया इज वेरी एडवांटेज बिकॉज सी initially everyone is active on social media, even a middle class, even a high class, even a luxurious class, and there's a lot of social media. LinkedIn की बात करते हैं, प्रोफेशनल B2B नेटवर्क आपके लिए अच्छा है. Instagram is very youth targeting, Facebook आपके पास रैंडम ऑडियंस मिल जाएगी. तो आप Instagram में अपने बिजनेस की प्रोफाइल क्रिएट कर लीजिए. आप अपने बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करिए Facebook, Instagram, LinkedIn में, and start promoting on it. आप बताइए लोगों को कि मैं क्या कर रहा हूँ, डिजाइन पोस्ट के थ्रू, कंटेंट के थ्रू, स्टार्टेड पोस्टिंग ऑन इट. आप कुछ इवेंट्स कर रहे हैं, आप कुछ नया लेके आ रहे हैं, अपने प्रोडक्ट का वीडियो बना दीजिए. तो दिस ऑल थिंग्स यू हैव टू डू बेसिकली ऑन सोशल मीडिया. तो जो सोशल मीडिया आपके पेजेस देखेंगे, दे विल अंडरस्टैंड कि व्हाट एग्जैक्टली यू आर डूइंग एंड द पीपल हैव द रिक्वायरमेंट्स, दे विल कांटेक्ट यू. ओके, सो योर सोशल मीडिया, योर वेबसाइट, योर गूगल माई बिजनेस, दिस आर द बेसिक थिंग्स. अब इससे थोड़ा और एडवांस जाते हैं तो आपने एसईओ कर लिया. एसईओ मतलब क्या होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. मींस इफ समवन इज लुकिंग फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऑन गूगल, तो आपकी वेबसाइट टॉप पे आएगी, वो आपसे कांटेक्ट करेगा, ठीक है. ही विल कॉल यू. सपोज लेट्स टॉक अबाउट, अगर मेरा कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, राइट? सो बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट इन चंडीगढ़, ये कीवर्ड है, और इस कीवर्ड के लिए मैं अपनी वेबसाइट को रैंक कर देता हूँ. तब क्या होगा कि मेरी वेबसाइट फर्स्ट या सेकंड पोजीशन पे आएगी, तो पीपल आर गोइंग टू कॉल मी. नाउ एवरीवन इज, अगर आपको आज कुछ भी चाहिए, आप गूगल पे सर्च कर दो. अगर आपको कोई क्लासेस चाहिए, आपको कॉलेज में एडमिशन चाहिए, बेस्ट कॉलेज इन चंडीगढ़ आप देखोगे, बेस्ट कॉलेज इन पंजाब, व्हाटएवर द लोकेशन, राइट? बेस्ट कॉलेज इन इंडिया आप देखते हो, आपको गूगल वेबसाइट दिखेगी. सो दिस आर नॉट दी ऑर्गेनिक. हम लोग इस अपनी वेबसाइट को रैंक कर सकते हैं सर्च इंजन पे. तो जैसे आपने अपनी ब्लॉग, अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन में रैंक किया, तो पीपल आर स्टार्टेड, आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक स्टार्ट हो जाएगा. और एक बार ट्रैफिक स्टार्ट हो गया, आपके प्रोडक्ट और सर्विस लोग देखेंगे. If they're interested, they're going to call you or they're going to visit your websites. और अगर आपका ऑनलाइन है तो ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे, ठीक है. तो वहां से आपको एक रिकरिंग बिजनेस स्टार्ट हो जाता है. ये तो आपका बेसिक्स डिजिटल प्रेजेंस है. अब आपको और एक्सपांड करना है तो आप एड्स पे लगाओ. आपने फेसबुक, सोशल मीडिया में एड डाल दिए, एड्स आप जाके फेसबुक में बना सकते हो, ठीक है. सो द एडवांटेज ऑफ एड, इट्स अ टारगेट ऑडियंस, टीजी, दैट इज टारगेट ऑडियंस की बात करता हूँ.
अगर आपका लोकेशन, आपका बिजनेस पर्टिकुलर लोकेशन में, और आपकी जो टारगेट ऑडियंस है, पहले आप अपने टारगेट ऑडियंस को वेरीफाई करिए, मतलब मेरा टारगेट ऑडियंस क्या है। इट मींस अगर मैं बिजनेस 20 किलोमीटर में करता हूँ, मेरा जो यूथ टारगेटिंग है, उसका एज ग्रुप क्या है, वो मुझे कहाँ पे मिलेगा, व्हाट इज देयर बिहेवियर, व्हाट इज देयर इंटरेस्ट, तो आप पहले इसको बना लीजिए। और जब आप ऐड बनाएंगे, सो यू जस्ट पुट ऑल दिस थिंग्स की लोकेशन कितना रखना है मुझे, कौन किसको ऐड दिखाना है, कौन से बिहेवियर, कौन से इंटरेस्ट को टारगेट करना है, तो आपका जो पर्टिकुलर ऐड है वो उसी आपने जिसको टारगेट किया उनके पास ही जाएगा। सो अगर उनके पास आपका ऐड जा रहा है, तो दे आर द इंटरेस्टेड पीपल हु वांट दैट पर्टिकुलर सर्विस और पर्टिकुलर प्रोडक्ट, सो दे आर गोइंग टू मेक इंक्वायरीज, दे आर गोइंग टू इंक्वायर यू, कॉल यू और समवॉट मैसेज यू। ठीक है, तब आपको एक लीड्स आना स्टार्ट हो जाएगी। तो लीड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद फिर आप गूगल एडवर्ड्स पे जा सकते हैं। गूगल एड क्या होता है, गूगल में भी आपने एक सिम ऐड बना दिया, इट्स नॉट इजी टू रैंक ऑन सर्च इंजन, तो आपने क्या कर दिया, बेस्ट कॉलेज इन चंडीगढ़ में आपने अपना ऐड डाल दिया, कीवर्ड्स के थ्रू डालते हैं इसको, राइट। आज मैंने हमारे कॉलेज का ऐड डाल दिया, कीवर्ड रहेगा बेस्ट कॉलेज इन चंडीगढ़, अगर किसी ने बेस्ट कॉलेज चंडीगढ़ देखा तो मेरा ऐड सबसे ऊपर आएगा। तो डेफिनेटली क्या होता है, लोग सर्च करते हैं, मेरे ऐड पे जाएंगे, दे विल कॉल अस, ओके। और जब वो कॉल करेंगे हमारे पास लीड्स आएगी। आफ्टर गेटिंग द लीड्स, आफ्टर गेटिंग द इंक्वायरीज, नाउ वी हैव टू कन्वर्ट दैट। अगर आप कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, आपके सेल्स की टीम प्रॉपर नहीं है, देन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू लूज द बिजनेस, ओके। सो यू नीड टू हैव अ प्रॉपर सेल्स टीम। कीवर्ड्स का अगर आप बता पाए, लाइक कीवर्ड्स कहाँ पे डालने एंड हाउ, लाइक इन द गूगल सर्च ओनली? Yes, sir. So what happened is, see, basically this keyword, agar there is a Google AdWords, there is a tools called Google AdWords. You have to go to Google AdWords, create your account, आपको अपना अकाउंट बनाना होता है, फिर वहां पे मल्टीपल एड्स की स्ट्रेटजी होते हैं, लाइक आप सेल्स ऐड बनाना चाहते हैं, आप डिस्प्ले ऐड बनाना चाहते हैं। सेल्स वाले क्या होते हैं कि अगर किसी ने आपके कीवर्ड, वहां पर हम लोग कीवर्ड डालेंगे बैक एंड में, हम लोग कीवर्ड रिसर्च करते हैं कि दिस आर द 10 कीवर्ड्स, इसके इतने सर्चेस हैं, इसका इतना कंपटीशन है। Okay, suppose if I top colleges in India is a keyword, इसके सर्चेस कितने होंगे, there is a more than lakhs of searches every month, इसका कंपटीशन क्या है दिस, और इस कीवर्ड का कॉस्टिंग कितना आएगा वो भी हमें बता देता है, दैट्स कॉल्ड कीवर्ड रिसर्च। ओके, सो वंस यू गाइस डू द कीवर्ड रिसर्च, हमारे पास 100 कीवर्ड का रिसर्च मिल जाएगा कि हाँ दिस आर द स्टैंडर्ड कीवर्ड्स, इसको इतने लोग सर्च करते हैं, इसका इतना कॉस्टिंग जाएगा और इसका कंपटीशन क्या है। ठीक है, उस फिर आप क्या करेंगे, आप जब ऐड क्रिएट करेंगे उस 100 कीवर्ड्स को अपने ऐड में डाल देंगे, टाइटल डिस्क्रिप्शन आपने सब बना लिया, फिर व्हाट यू हैव टू डू इज आप ऐड को स्टार्ट कर दीजिए। जैसे आपका ऐड स्टार्ट हो जाएगा, आपको एक पर डे बजट रखना पड़ेगा, 1000 रुपीज, 2000 रुपीज, 5000 रुपीज, व्हाट इज द बजट। आप जितना बजट रखेंगे और जो आप कीवर्ड टारगेट करेंगे, अगर वही कीवर्ड, और दैट इज आल्सो पर्टिकुलर लोकेशन, अगर आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ चंडीगढ़ वाले सर्च करें उनको दिखे तो वही दिखेगा, पैन इंडिया से ट्रैफिक आपको नहीं आएगा, राइट। सो आपने जैसे ऐड बनाया, if someone is searching for that particular keyword, they are going to land to your particular ad, और जैसे आपके ऐड पे जाएंगे, आपके पास आपकी वेबसाइट पे विजिट करेंगे, if they are interested they will basically inquire for that particular product।